ध्यान में रहने का सबसे आसान तरीका। देखिए, अगर आप सही तरह से ध्यान करना चाहते हैं, मतलब 24 घंटे ध्यान में ही रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ध्यान है क्या। और ये सब कुछ मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ध्यान सध नहीं पाता। और वो इसलिए क्योंकि आपका मन कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं है। अगर आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, तो आप सहज ही ध्यान में उतर सकते हैं। आपको ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना होगा, आप 24 घंटे ध्यान में ही हो जाएंगे। समाज से जुड़े रहते हुए भी, सभी कार्य करते हुए भी आप हमेशा ध्यान में रहेंगे। ये वो टेक्निक है जो आपका जीवन बदल सकती है, और ये सबसे आसान तरीका भी है। ये वो शक्ति है जो सबके पास है। हो सका तो इस वीडियो के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, और ये 3 पार्ट में जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, ये प्रयोग आपको 1 महीने तक करने हैं। और 1 महीने के ये प्रयोग आपका पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व ही बदल कर रख देंगे। आप एकदम ताजे और नया जन्म लेंगे। और इन टेक्निक्स का प्रयोग भगवान बुद्धा, स्वामी विवेकानंद और कृष्णमूर्ति जैसे महान ज्ञानियों ने किया। मनुष्य के पास ध्यान की शक्तियां जगाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है श्वास। आप सुबह जब भी उठते हैं, कोई भी समय, बस उठते ही आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। बस आपको गहरी श्वास लेनी है। श्वास गहरी होनी चाहिए। आप सारा दिन कुछ भी करते हो, चलते हो, फिरते हो या काम करते हो, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपकी सांस गहरी है, आप गहरी श्वास ले रहे हैं। ये आराम से करना है। ध्यान रहे, श्वास जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि लंबी और गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल आराम से, शांति से, गहरी श्वास। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गहरी श्वास ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप गहरी श्वास ले रहे हैं। इससे आपका एक ध्यान जाने अनजाने आपकी श्वास पर लगा रहता है। यह एक विपस्सना मेडिटेशन की ही अवस्था होती है। देखिए, ये प्राण ऊर्जा, ये श्वास, इसका बहुत गहरा विज्ञान है। यह एक पल में ही, इंस्टेंट, आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। हाँ, यही सांसों की लयबद्धता आपको बदलती है, आपको इंस्टेंट चेंज कर सकती है। आपके मन की स्थिति बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है। ये सभी बदलाव आप जानते भी नहीं क्यों होते हैं। इन सब में आपकी श्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। आपकी श्वास ही डिसाइड करती है आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपको किस पल में कैसा होना है। इसे आप ऐसे जान सकते हैं, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या आपने कभी ख्याल किया कि उस समय आपकी श्वासों की क्या गति होती है, वो किस प्रकार चल रही होती है? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जब आपको गुस्सा आता है, तो आपकी श्वास की गति एक विशेष प्रकार से तेज हो जाती है। अब आप ये सोचो, आपको गुस्सा आया इसलिए आपकी श्वास की गति तेज हुई, या आपकी श्वास की गति पहले तेज हुई फिर आपको गुस्सा आया? आप आश्चर्य हो जाएंगे। सबसे पहले आपके भीतर बदलाव होते हैं, फिर घटना बाहरी तल पर घटती है। यानी पहले आपकी श्वास बदलती है, फिर आपको गुस्सा आता है। जब आप एक कामुक अवस्था में होते हैं, काम वासना से ग्रसित होते हैं, तब आप ध्यान देना आपकी श्वास किस गति पर चलती है। उस समय भी आपकी श्वास एक तेज गति में होती है। श्वास छोटी और जल्दी जल्दी होती है। आपका शरीर तपने लगता है। दोनों ही अवस्था में एक सिमिलैरिटी होती है। जब आपको गुस्सा आता है, तब भी आपका शरीर ताप देने लगता है। ऊर्जा के संचार की वजह से बॉडी गर्म हो जाती है। और काम वासना के समय में भी सेम यही होता है। श्वासों की तेज गति की वजह से आपका ये मैकेनिज्म, आपका ये शरीर, एक एक कोशिका सब एक्टिव हो जाती है। और इस एक्टिव मोड की वजह से आपका शरीर ऊर्जा, गर्मी पैदा करने लगता है। और अगर आप चाहो तो इन दोनों ही अवस्था में आप अपने आप को एक पल में रूपांतरित कर सकते हैं, केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाकर। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी श्वास को कंट्रोल करना है। श्वास लंबी और आराम से, धीरे से,
जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने भीतर ले जाओगे, ये प्राण ऊर्जा ले जाओगे, उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलेगी। ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में, आपके दिमाग में रोए रोए तक पहुंचती है और आपके भीतरी सिस्टम में बदलाव करती है। आपके विचार बदलती है, आपकी सोच बुद्धि बदलती है। बस आपको यही प्रयोग करना है। श्वास को लंबा लें, आराम से लें। देखो आपकी श्वास नाभि तक जा रही है। आप जब तक इसे करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष टाइमिंग नहीं है। आपको जब जब ध्यान आए तब तब इस प्रयोग को करें, काम करते हुए, किसी भी समय, कभी भी। जितनी ज्यादा प्राणवायु, ये ऑक्सीजन आपके भीतर जाती है, उतनी ही ज्यादा आपकी शारीरिक शुद्धि होती है। और किसी भी प्रकार के ध्यान में उतरने के लिए आपकी शरीर शुद्धि अति आवश्यक है। और यह प्राणवायु, ये ऑक्सीजन, जब आप इसे ज्यादा मात्रा में अपने भीतर लेते हैं तो न ये केवल आपके शरीर शुद्धि के लिए आवश्यक होती है, बल्कि आपकी मन की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। लंबी श्वास आपके विचारों में परिवर्तन करती है। आपके भीतर जितने भी अशुद्ध विचार हैं वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार फैलने लगता है, जिससे आपके विचार और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। आपका मन शुद्ध होने लगता है। और जब आपका मन शुद्ध हो जाता है, आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, तो ध्यान में उतरने के लिए क्षण भर भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तब ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान स्वयं ही घट जाता है, स्वतः ही हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान करने जैसी चीज नहीं है, ये तो होती है। तो आपको हर समय चलते फिरते एक सामान्य जीवन जीते हुए आपको अपनी प्राणवायु पर ध्यान देना है। ध्यान देने से मतलब है, ये प्राणवायु मतलब श्वास, ये लंबी होनी चाहिए और आराम से होनी चाहिए। यह प्रयोग आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक, कभी भी, कहीं भी, जब जब आपको ध्यान आ जाए तब तब आपको ये करना है। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके साथ कुछ घटेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप गहरी श्वास लेते हो तो इससे आपकी नींद कम हो जाती है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नींद कम जरूर हो जाती है, लेकिन नींद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आपकी नींद गहरी हो जाती है। तो आप जितनी गहरी श्वास लेंगे, आपकी नींद भी उतनी ही गहरी होगी। आपकी गहरी श्वास आपकी गहरी नींद का कारण बनती है। और जब नींद की गहराई बढ़ती है तो आपकी नींद की इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर आप पहले 8 घंटे सोते थे, अब आपकी 8 घंटों की नींद केवल 4 घंटों में ही पूरी हो जाएगी। और साथ ही आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। आमतौर पर आप 8 घंटे सोकर भी इतना फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब आपकी नींद गहरी होती है तो बेशक 2 या 3 घंटे सोते हो, तो गहरी नींद की वजह से आप जब उठते हो तो कई गुना ताजा और फ्रेश उठते हो, क्योंकि आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ चुकी है। नींद छोटी बेशक हो गई है, लेकिन गहरी हो गई है। इसीलिए आपने योगियों को देखा होगा कि वह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उन्हें सुबह जल्दी उठने के लिए कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वाभाविक ही उठ जाते हैं और उनके शरीर में आलस्य भी नहीं होता। वो तरोताजा दिखते हैं। उनके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की यही एक चाबी है। वो अपनी नींद को अपनी आवश्यकता अनुसार ही लेते हैं। वो अपनी नींद पर नियंत्रण कर सकते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। वह जानते हैं कि उन्हें 3 घंटे में 8 घंटे की नींद कैसे लेनी है। तो अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो यह प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो ये तो हुआ आपके ध्यान करने से पहले, मतलब अगर आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो 7 दिन आपको यह प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप इस पहले सूत्र को 7 दिनों तक कर पाए तो उसके बाद आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना होगा। वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे पार्ट में। फिलहाल तो आपको यह फॉलो करना है जो अभी मैंने वीडियो में बताया। इस वीडियो को बार बार देखना और इसे समझ लेना। अगर यह सूत्र एक बार समझ में आ गया तो समझो 40% लाइफ तो आपकी चेंज हो ही जाएगी।